कर सकते हैं आपके हम। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंचे क्रॉप शो में। वीएनआर का ये सेक्शन है जिसमें ये बरबट्टी आप देख सकते हैं। भैया थोड़ा ये साथ वैरायटी बाद में बताना, पहले आप विजिट करा दीजिए क्रॉप का। ये देख सकते हो, अभी तक आप बहुत सारी बरबट्टियाँ देखेंगे। मुश्किल से 4 फीट 5 फीट के हाइट में फलते हुए देखेंगे। और फल भी कितना, 2 फल 4 फल 10 फल। जी जी जी। इसमें फल की क्वांटिटी देख सकते हैं। जूम करके अच्छे से दिखा भाई पूरा फल को। और वीएनआर एक छत्तीसगढ़ के इंडिया का भरोसेमंद बीज का एक ब्रांड है। नाम से बिकता है और किसान भरोसा भी करता है। अदर कंपनी यहाँ का 10 साल मेहनत करेगा तो वो बीज नहीं बिकेगा। वीएनआर का नाम से ही वो बीज बिकता है। ये पूरा देख सकते हो, काली बरबट्टी बोलते हैं ना भैया। जी जी जी। ये वीएनआर का काली बरबट्टी है। इसमें देख सकते हो फल का साइज, ये लमसम कितना फीट होगा भैया? 1 फीट का होगा भैया। ज़्यादा है, 1 फीट से ज़्यादा ही है। 1 फीट नॉर्मली 30 से 32 सेंटीमीटर, 1.5 फीट। 1.5 फीट का लमसम ये बरबट्टी है। और ये वेदर के हिसाब से सर जी, वेदर के हिसाब से बेस्ट है। ये नहीं आप जैसे बोल रहे हैं 12 लगा सकते हैं कि कोई स्पेशल कंडीशन है, समर में लगा सकते हैं कि विंटर में? अभी तो इसको हम लोग सितंबर में लगवाए हैं, अगस्त सितंबर के लास्ट में लगवाए हैं इधर महासमुंद साइड में अपने। अच्छा। और अधिकतर देखा जाए तो ये समर में भी अब्जॉर्ब कर लेती है और विंटर के लिए भी सही है। ये सही है। हाँ, ये मिनिमम ये लास्ट अगस्त स्टार्टिंग हाँ, सितंबर में आप सीडलिंग हुआ कि पौधा लगा था? ये नहीं, पौधा लगा हुआ है सर। यहाँ जितने आप प्लांट देखेंगे सब ट्रांसप्लांटिंग है। जी जी। यहाँ सीडलिंग का व्यवस्था नहीं था, ये लोग नर्सरी वाले हैं तो ये पौधा तैयार करके इसको लगाया। जी जी जी। तो ये लगाने के बाद कितने दिन में हार्वेस्टिंग आ जाता है? जी भैया, ये जरीफा नाम से आती है अपनी वैरायटी है। 45 से 50 दिन में आप इसकी पहले 45 से 50 दिन में पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जो जैसे बताया 1.5 फीट का 45 से 50 सेंटीमीटर इसकी फल की लंबाई होती है, जो फ्रूट की लंबाई होती है। और ये काफ़ी दिन तक लॉन्गर वैरायटी है। आपसे 2.5 से 3 मंथ तक आराम से इसकी। अभी हम वीएनआर का जो आपको क्रॉप दिखाए, सर ने भी विजिट कराया उसको। ये इसका सर, ये कौन सा वैरायटी है? जरीफा वैरायटी। ये देख सकते हो सीवी क्रॉप में अब लगा है ये जरीफा काउपी। ये जरीफा वैरायटी है और बेस्ट वैरायटी है। तो भैया इसका टाइमिंग पीरियड वगैरह थोड़ा डिटेल में जानकारी। ये 30 सितंबर में अभी इसकी ट्रांसप्लांटिंग हुई है। 3 सितंबर। अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक पे आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो या कि सीडलिंग कर सकते हो। दोनों कर सकते हो आप। इसके मतलब आप इसके जैसे आप सीडलिंग कर दिए कि ट्रांसप्लांटिंग कर दिए तो 45 से 50 डेज के अंदर आप इसकी 45 से 50 दिन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। जी से। और ये इसका टाइमिंग पीरियड कितना दिन चलता है? ये 2.5 से 3 मंथ आराम से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। 2.5 से 3 महीने। हाँ, 2 से 3 दिन के अंदर पे आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। 2 से 3 दिन के गैप में हाँ, आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि 1 एकड़ में किसान भाई लगाते हैं आपका पौधा लगाते हैं तो नंबर ऑफ प्लांट कितना लगना चाहिए 1 एकड़ में? नंबर ऑफ प्लांट जिस एरिया के हिसाब से होता है। हाँ। जितना एरिया उस हिसाब से आप नंबर ऑफ प्लांट निकाल सकते हो उसका। जैसे कि मेरे को 1 एकड़ में लगाना है। जी जी। तो मान लो बेड ये 5 फीट का जी जी जी। 5 बाई 5 का बेड है। और प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस है? ये होगा कम से कम 1 फीट 2 फीट में होगा। 1 फीट। जी जी। तो उसको रो टू रो डिस्टेंस पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एरिया के हिसाब से उसको आप उस पर डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ प्लांट्स की संख्या पता चलेगी कि एक एकड़ में कितने मतलब प्लांट लगने हैं, कितने लगने। ऐसे नहीं बता सकते ना हम लोग एरिया देके। सुनो सर, जैसे कि ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में पौधा ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते, ज़्यादातर सीडलिंग करते हैं बरबट्टी का। तो एक मिनिमम क्वांटिटी ट्रांसप्लांटिंग आप प्लांट बताते हो क्या? छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा हूँ, मैं किसान हूँ। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं किसान। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। यहाँ 90 या 95% किसान सीडलिंग ही करेंगे और छोटे मध्यम वर्ग के किसान केवल 5% ही किसान या फार्मर पाओगे जो बड़े लेवल में करते हैं, कमर्शियल लेवल में। तो यहाँ किसान को बीज की सीड का क्वांटिटी चाहिए, ना कि नंबर ऑफ प्लांट चाहिए। तो उनको यदि आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इतना लग सकता है। एग्जैक्ट तो इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। मोटी मोटा बता सकते हैं कि ½ kg पर एकड़ लगता है कि 250 ग्राम लगता है कुछ? 250 ग्राम आप मान के चलिए, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। 250 से 500 ग्राम। एक अनुभव में देखा हूँ, यदि आप सिंगल सीड करते हैं तो जैसे लगभग कमी 500 ग्राम लगता है, पर कोई डबल भी लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं तो 500 से 1000 तक चला जाता है, आराम से चला जाता है। किसानों को वो जानकारी मिलना चाहिए सर, जिससे वो कुछ कर सके। अब वो नंबर ऑफ प्लांट बता दे, वो सोचते ही रह जाएगा। छत्तीसगढ़ किसान यही है, वो सोचते रह जाए कि ऐसे लगाए, क्यों लगाए। अब उसके एग्जैक्ट बताओ कि कितना सीड। नहीं, जैसे नहीं पता तो हम लोग उसको मना भी कर देते हैं। नहीं पता, गलत जानकारी नहीं दी जाती। जैसे नहीं पता, नहीं अनुभव तो दूसरों से हम पूछवा सकते हैं। जी। क्या इनका जो सीड है वो नग में आ रहा है क्या?
नग में आता है, नग में नहीं वजन में आता है, ग्राम पे आता है। छोटे एरिया पे लगा रहे हैं 10 ग्राम पे लीजिए, जैसे कि 20 ग्राम। तो रोई डोड़का वगैरह लगाते हैं ना आप जी, लोग, जी, जी। तो पता रहता है कि 250 ग्राम पर एकड़ 250 ग्राम 300 लगना है, जी, जी, 400, सेम वैसे इसमें भी होना चाहिए। जी। तो किसानों को एग्जैक्ट पता चलेगा वो। जरूर जरूर। जैसे हम लोग ट्रांसप्लांटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जैसे इस सबका एरिया डिवाइड किया गया है VNR पे। जैसे नर्सरी का एरिया, जैसे वो चले जाओगे उधर नर्सरी का एरिया अलग है, सीड का अलग है, ट्रांसप्लांटिंग का अलग है, मतलब सब डिवाइड कर देते हैं एरिया। तो उसके बारे में उतना हम लोग जितने जिस बारे में घुसते हैं उसी बारे में नॉलेज रखते हैं। VNR का 14 नंबर जो मखना पंपकिन आता है, मखना पंपकिन, हाँ लगा सब क्या है सर पंपकिन के बारे में थोड़ा, पंपकिन के बारे में बताइए सर प्लीज। हाँ कहाँ पे हो? कवर्धा में आप? अच्छा क्या हुआ पता क्या 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 सॉरी भूल गया था यार, देख लेते हैं ना वैरायटी कौन सा है आगे सर हम डिटेल में जानते यार, देख ले ना, देख ले पता करे बताया ना मेरे को। हाँ हाँ बोलो बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा मैं मेले में हूँ ना, मैं करता हूँ थोड़ी। को भी पास। मैं VNR कंपनी से अभिषेक सिंह। मैं घनश्याम जबंसी, अपने चैनल घनश्याम फार्म में आपको स्वागत करता हूँ। ओके ओके। ये कौन सी वैरायटी है? ये अपना अनुज वैरायटी आता है, ये 65 से 70 दिन में, इसका जो 75 से 80 दिन में पहला हार्वेस्ट मिल जाएगा आपको। हाँ, इसकी खास बात क्या है, इसकी मेन USP जो है, इसकी वायरस टॉलरेंसी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। हाँ, मोज़ेक वायरस से, कोकुम्बर मोज़ेक वायरस जो लगता है इसमें, हाँ लीफ कल वायरस इसमें नहीं आता, इसमें कोकुम्बर मोज़ेक वायरस आता है ना, 2 ही चीज़ आता है। ठीक है, उसके प्रति इसकी सहनशीलता बहुत बढ़िया मिलेगी आपको। इसका खास बात क्या है कि इसको आप स्टैकिंग में भी लगा सकते हो, कैची में। इसकी एक खास बात क्या है कि 2.5 से 3 kg में मैच्योर हो जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी इसकी 2.5 से 3 kg में आ जाती है। तो जिस मंडी में छोटी फैमिली का रिकमेंडेशन रहता है ना, उस मंडी में आप इसको जो है देके आप इसको बेच सकते हो। और इसका जो बड़ा साइज़ भी आपको चाहिए तो करीब 5, 6, 7 kg तक भी आप ले सकते हो। जैसे ये साइज़ देख रहे हो आप, इस साइज़ में भी आप इसको तोड़ाई कर सकते हो, 5 से 6 kg में भी। एक मिनिमम साइज 4 से 5 kg और मैक्सिमम साइज कितना आ जाता है? मिनिमम हाँ 6 से 7 kg तक मैक्सिमम साइज आता है, 7 kg तक। छोटी फैमिली से लेकर बड़ी फैमिली दोनों को कॉमन, दोनों में कॉमन आएगा। इसकी जो मेजर USP है वो अर्ली आता है, अर्ली आता है और बल्क में आता है। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है इसका। ठीक है, करीब इसका 30 टन एवरेज प्रोडक्शन मान के चलिए कि 30 टन पर एकड़, 30 से 35 टन पर एकड़ आपको ये दे देगा। हाँ, इसका पर एकड़ सीड कितना लगता होगा? पर एकड़ सीड इसका सर स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस स्पेसिंग में डाल रहे हो। मानव एक कुकुरबिट समझो प्रजाति है ये, समझो आप। हाँ बताइए। 6 फीट मान लो 6 बाई 1 में लिया जी, 6 बाई 1 में लिया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपकी स्पेसिंग के ऊपर है। जैसे आपने 6 बाई 1 बोला तो एरिया अपॉन स्पेसिंग होता है। ठीक है, एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो एरिया अपॉन स्पेसिंग आता है, प्लांट पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 43,560 से मैं डिवाइड करूँगा, आपने बताया कितना, 6 बाई 1 पे। 6 बाई 1 में। ठीक है, तो डिवाइड बाई 6 करेंगे, 6 × 1 6 होता है ना। तो नंबर ऑफ प्लांट आ रहा है आपका 7,300। 7,300 तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 7,500 प्लांट आप लीजिए, क्योंकि बीच में कभी कभी कुछ पौधे नहीं निकलते हैं। हाँ, तो इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से इसका सीड रेट ये रहता है। ठीक है, इसमें VNR का 14 नंबर लगा है क्या? कहीं नहीं 14 नंबर नहीं मिलेगा, पुरानी वैरायटी हो गई। थोड़ा समझा देते किसको?